दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपने भारत के कई किले देखे होंगे और कई किलों के बारे में सुना होगा या वीडियो के माध्यम से जाना होगा। लेकिन आज हम आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे किले के बारे में बताने वाले हैं, जहाँ आज तक इस किले को कोई भी जीत नहीं पाया। यह किला सुरक्षा के हिसाब से एक नायाब अजूबा है। इसे बनाने वाले ने क्या खूब तरह से इसे तैयार किया। पुर्तगाली, मराठा, यहाँ तक कि ब्रिटिश शासक भी इस किले का कुछ बिगाड़ नहीं पाए और इसे हासिल करना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी छोड़ दिया। तो चलिए जानते हैं आज के इस नायाब किले के बारे में विस्तार से। मुंबई से 165 किलोमीटर दूर मरुड़ शहर में स्थित मरुड़ जंजीरा किला भारत के ऐतिहासिक सैन्य इंजीनियरिंग का एक अनूठा नमूना है। अंडाकार अभेद किला, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ, या आप यह कह सकते हैं कि यह किला समुद्र के बीच में बना है। यह उन चुनिंदा किलों में से एक है जिसे इतिहास में कोई भी शासक जीत नहीं सका। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इस किले को जीतने की कोशिश की थी, किंतु वो भी इसे जीतने में सफल नहीं रहे। उनके बाद संभाजी महाराज ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन वो भी इसे जीतने में नाकाम रहे। हालांकि छत्रपति संभाजी महाराज इस किले तक का रास्ता बनाने में कामयाब रहे थे। छत्रपति संभाजी महाराज ने असंभव दिखने वाले काम को कैसे संभव किया, इस सवाल को जानने से पहले हम इस बारे में बात जान लेते हैं। जंजीरा शब्द अरबी शब्द जजीरा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है टापू। अरब सागर में स्थित यह किला 350 वर्ष पुराना है। इस किले को अजिंक्या के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है अजय। 40 फीट ऊंची दीवारों से घिरा एक किला अरब सागर में एक आइलैंड पर है। इस किले को सन 1200 ईस्वी में एक कोली राजा ने समुद्री लुटेरों से सामना करने के लिए अरब सागर में बनवाया था। बताया जाता है कि इसका निर्माण 22 वर्षों में हुआ था। यह किला 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 22 सुरक्षा चौकियां हैं। इस किले में एक ऐसा कुआं भी है जो समुद्र के बीच में होने के बावजूद भी यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए मीठे पानी का स्रोत है। आप इस किले तक मरुड़ गांव से होते हुए पहुंच सकते हैं। इस किले की सबसे खास बात यह है कि यह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इस किले को आइलैंड फोर्ट भी कहते हैं। महाराष्ट्र के अलीबाग में 55 किलोमीटर दूर मौजूद है शक्तिशाली तटीय किले जैसा किला पूरे भारत में कोई दूसरा नहीं है। विशाल चट्टान पर बना यह किला इतिहास में कई हमलों की मार को विफल कर चुका है और उनका सामना कर उन्हें ध्वस्त कर चुका है। महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित यह किला इतिहास में जजीरा राज्य की राजधानी हुआ करता था। पहले इस पूरे क्षेत्र को जजीरा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब केवल इस किले को ही जजीरे के नाम से जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में मुंबई के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अफ्रीकी सिद्दीकी शासकों का गढ़ था, जिसमें बेहतरीन नाविक और व्यापारी हुआ करते थे। वे जब भारत आए तो उन्होंने इस किले को अपना ठिकाना बनाया और एक बार यहाँ बसने के बाद वह यहीं के होकर रह गए। भविष्य में यह किला उनकी ताकत और समृद्धि का प्रतीक बनकर रह गया। इस किले पर 20 सिद्दीकी शासकों ने राज किया। अंतिम शासक सिद्दीकी मोहम्मद खान था, जिसका शासन खत्म होने के 330 वर्ष बाद 3 अप्रैल 1948 को यह किला भारतीय सीमा में शामिल कर लिया गया। इस किले का अपने आप में एक लंबा इतिहास रहा है। इस किले को कई बार भारत पर राज करने वाले शासकों के द्वारा जीतने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी असफल रहे। ब्रिटिश, पुर्तगाली, छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर संभाजी ने भी इस किले पर कई आक्रमण किए। वे सभी इसे जीतने में नाकाम रहे। इस किले पर की गई नक्काशी में हाथियों को दर्शाया गया है, जो सभी एक बाघ द्वारा घिरे हुए हैं। मुख्य द्वार पर की गई यह नक्काशी सिद्दीकियों की बहादुरी को दर्शाता है।
इस किले पर सिद्दीकियों की 500 तोपें थीं। वर्तमान समय की बात करें तो इस किले में चुनिंदा ही तोपें बची हैं, लेकिन ये चुनिंदा तोपें भी अपने इतिहास को दर्शाने में पूरी तरह सक्षम हैं। इनमें जो प्रमुख तोपें हैं वो कलाल, सूरी, कड़कजम और भवानी 5 धातुओं से निर्मित यह तोपें सिद्दीकियों की विशाल तोपों में से हैं। अगर इस किले की संरचना की बात करें तो इसको खास तौर पर रक्षा प्रणाली के हिसाब से बनाया गया है। इस किले की रक्षा प्रणाली कई परतों में विभाजित है। पहली परत है इस किले के चारों ओर फैला हुआ पानी। जब कोई हमलावर को इस किले पर हमला करना होता है तो उसे एक उन्नत जल प्रणाली की आवश्यकता होती है। उस समय यह बहुत मुश्किल था और अगर हम मान लें कि शत्रु इसका हल ढूंढ ले तो उसके लिए इससे भी मुश्किल यह था कि वह इस किले के प्रवेश द्वार को ढूंढे, क्योंकि इस किले का प्रवेश द्वार ढूंढना आसान नहीं है। यह किला कुछ इस प्रकार बनाया गया है कि इसका द्वार बहुत नज़दीक से ही दिखाई देता है। दुश्मन अगर इसका निजात पाने के लिए इसके नज़दीक आ जाता है तो किले के अंदर स्थित तोपों से उस पर हमला शुरू हो जाता है। इन तोपों से दुश्मन का बच पाना काफ़ी मुश्किल था। इस किले की बाहरी दीवारें ग्रेनाइट से बनी हैं। सिद्दी मुस्लिम थे, इसलिए इस किले में मस्जिदों के खंडर देखने को मिल जाते हैं। इस किले में पीने के पानी के लिए कई मीठे पानी की टंकियां भी बनी हुई हैं। इस किले की दीवारों पर ज़्यादा वास्तुशिल्प नहीं किया गया है। यह किला खास तौर पर सैन्य दृष्टिकोण से बनाया गया है। यह किला उस समय के आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन नमूना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।